31 नसीहतें, ये उन्वान चल रहा था। उसका तीसरा हिस्सा आप हजरात के सामने पेश खिदमत है कि कुल 19 चीज़ें पहले हो गई थी, 19 नसीहतें हो चुकी थी। अब मैं 20वीं नसीहत आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि कितने लोग हैं उन पर नेमत किए जाने की वजह से वो गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला की जानिब से कोई नेमत उनके ऊपर आ जाती है, अल्लाह ताला उसको माल दे देता है, इज़्ज़त दे देता है, लोगों में एक अच्छा मकाम दे देता है, फिर वो गुनाह के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा इस अंदाज के साथ अपने आप को गुनाहों से के अंदर लगने से बचाओ। इसी तरह 21वें नंबर पर दाऊद से मनक़ूल है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि ज़बूर में अल्लाह ताला ने ये वही की थी कि हर अक्लमंद पर लाजिम है कि वो 3 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ में मशगूल ना हो। आखिरत के लिए तोशा की तैयारी, हर वक्त इसी में रहे कि आखिरत के अंदर मैंने क्या चीज़ कब्र में साथ लेकर जानी है। और दूसरी चीज़ है कसबे मुआश, अपनी मेहनत मजदूरी, अपना रिज़्क़ कमाना, अपने लिए अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाना। और तीसरे नंबर फरमाया हलाल के ज़रिए से लज्जत हासिल करना, यानी ज़िना ना करना, निकाह करना, हलाल के ज़रिए से वो लज्जत हासिल करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल किया है। वो फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो निजात देती हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हिलाक करती हैं, और 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो दरजात को बुलंद करती हैं, और 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो गुनाहों का कफ़ारा बनती हैं। ये 4 उन्वान हैं और हर उन्वान के अंदर 3-3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो निजात देती हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हिलाक कर देती हैं, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बुलंदी जो है वो दरजात का सबब बनती हैं, और 3 चीज़ें ही ऐसी हैं जो गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनती हैं। अब से पहले नंबर पर आ जाए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो निजात देती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सिर्रन और अलानियतन, यानी खुफिया और इलानिया अल्लाह ताला का खौफ दिल के अंदर पैदा हो जाए। खुफिया तौर पर भी, यानी दिल के अंदर भी अल्लाह का खौफ हो, और जिस्म के इजहार से भी पता चले कि इस आदमी के ऊपर अल्लाह का खौफ हर वक्त तारी रहता है। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि तंग दस्ती हो या खुशहाली हो, मियाना रवि इख्तियार करें। यह नहीं है कि पैसे आ गए तो सारी ख़त्म कर दिए और ना आए तो फिर बैठे भूखे प्यासे मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तंग दस्ती और खुशहाली में मियाना रवि इख्तियार करना। और तीसरे नंबर पर है कि रजामंदी हो या नाराज़गी हो, आप किसी से राज़ी हैं या नाराज़ हैं, हर हाल के अंदर अदल व इंसाफ कायम करना, ज़्यादती ना करना। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को निजात देती हैं। आगे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को हिलाक कर देती हैं, आदमी उससे हिलाक हो जाता है। वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा बुखल करना, कंजूसी, बुखल करना, इससे इंसान हिलाक हो जाता है। दूसरे नंबर फरमाया ख्वाहिशात नफसानिया का इत्तबा, जो बात दिल के अंदर आई उसको पूरा किया, चाहे वो जायज़ है, चाहे वो नाजायज़ है, चाहे वो हलाल है, चाहे वो हराम है, इस चीज़ को तो सोचना ही नहीं है, ख्वाहिशात के पीछे चलना है। और तीसरी फरमाया ख़ुद पसंदी। ख़ुद पसंदी का मतलब ये होता है कि बस मैं ही आला हूँ, मैं ही बेहतरीन हूँ, बाकी सारे फजूल हैं, ज़ाया है, बेकार है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, सब मैं ही हूँ। ये होती है ख़ुद पसंदी, ये इंसान को हिलाक कर देती है। अच्छा, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो दरजात को बुलंद करती हैं। उनमें एक चीज़ है सलाम को आम करना, इससे दर्जे बड़े बुलंद होते हैं। हर आदमी को सलाम करने की आदत बनाएं। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि अपनी गुंजाइश के मुताबिक गरीब लोगों को खाना खिलाना, उनके लिए भूख से आज़ादी का बंदोबस्त करना। और तीसरी चीज़ फरमाया रात के वक़्त जब सब लोग सो जाएं तो उस वक़्त नमाज़ पढ़ना, इसको तहज्जुद की नमाज़ कहते हैं। ये खुफिया नमाज होती है, आम आदमी को इसका पता नहीं होता, तो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना। अच्छा, शुरू के अंदर एक सलाम की बात हुई थी, तो सलाम के अंदर उलमा ने कुछ फ़ायदे लिखे हैं, मैं अपना जीवन के अंदर वो भी बता दूँ। सलाम करने का एक फ़ायदा ये है कि दिल के अंदर से कदूरतें ख़त्म हो जाती हैं, नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपस के अंदर प्यार, मोहब्बत, उल्फत कायम हो जाती है। तीसरा एक फ़ायदा ये भी है कि सलाम लेने वाला, यानी सलाम की जो इब्तिदा करने वाला होता है, वो तकब्बुर उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। उसने हर आदमी से सलाम करना होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो जैसा भी हो, सलाम ज़रूर करें। और तकब्बुर से पैदा होने वाली बुराइयाँ भी उसके अंदर से ऐसा नई पैदा नहीं होती, और जो पुरानी है वो निकल जाती हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि सलाम एक दुआ है। आदमी हर वक्त अपने मुसलमान भाई को जब सलाम करता है तो उसको दुआ देता है, अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि
और अल्लाह की रहमतें हों, व बरकातुहु हो, और अल्लाह ताला की जानिब से तुम्हारे ऊपर बरक़ात का नुज़ूल भी हो। ये 3 दुआएं हम एक वक्त दे सकते हैं हर इंसान को, हर मुसलमान को। बहरहाल जो दूसरी बात थी खाना खिलाना, उसके भी कुछ फ़ायदे हैं। जो ऊपर बात हुई थी भी 3 चीज़ें दर्जात को बुलंद करती हैं, सलाम को आम करना, और दूसरी क्या थी, खाना खिलाना। उसके अंदर भी कुछ फ़ायदे हैं, 4 फ़ायदे उन्होंने यहाँ लिखे हैं। एक तो ये है कि आपस में रंजिश ख़त्म हो जाती है, इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं जब एक दूसरे को खाने पर हम बुला लेते हैं। और दूसरा ये है कि आपस में उल्फत और मोहब्बत इसके ज़रिए से भी पैदा होती है। और तीसरा ये है कि वो बुखल और कंजूसी जो ऊपर हिलाक करने वालों में आया था वो ख़त्म हो जाती है। और बुखल से पैदा होने वाली चौथी चीज़ ये है कि बुखल से पैदा होने वाली जितनी बुराइयाँ थी वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाती। और तीसरी बात जो ऊपर बताई गई थी, 3 चीज़ें जो दर्जात बुलंद करने वाली हैं, उनमें से एक थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। तो इसके भी उलमा ने कुछ फ़ायदे लिखे हैं। एक तो ये है कि इससे इखलास पैदा होता है। इखलास ऐसे होता है कि इसका किसी को पता नहीं होता, ये खुफिया नमाज है, तो ये सारी इखलास के साथ ही हो सकती है, इसको कोई और तो देख नहीं रहा होता, इसलिए इससे इखलास पैदा होता है जो कि हर अमल की जान है। और दूसरा ये होता है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल के अंदर पैदा होती है, और जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाती है तो फिर सारे आमाल करना आसान हो जाते हैं। और जो शख्स तहज्जुद की नमाज का पाबंदी करेगा तो यानी कि बिल्कुल ऑटोमेटिकली ये बात है कि उससे 5 वक्त की नमाज का एहतमाम भी उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर पीछे बात चल रही थी कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो गुनाहों का कफ़ारा कर देती हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। उसमें एक है सर्दी में वज़ू करना, मुकम्मल वज़ू करना। सर्दी जब ठंडा पानी दिल नहीं करता और फिर भी आदमी ठंडे पानी से वज़ू करके तहज्जुद में खड़ा हो जाए, तो सर्दी में वज़ू करना। और दूसरी फरमाया बाजमात नमाज के लिए कदम उठाकर मस्जिद की तरफ जाना। ये कदम उठाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और इससे जो कोई और गुनाह किए होते हैं उनका भी कफ़ारा हो जाता है। और तीसरी चीज़ फरमाया नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में बैठ कर नमाज का इंतज़ार करें, नहीं, एक नमाज़ पढ़कर आप निकल आए हैं, अपने कारोबार में जो है वो मामलात में लग गए, लेकिन आप ये फ़िक्र ये करते रहें भी अगली नमाज का टाइम कब होगा, मैं दोबारा मस्जिद में जाऊँ और जाकर नमाज पढ़ूँ। ये फ़िक्र पैदा हो जाना ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बातें फरमाई। एक तो ये था कि ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना चाहें आप ज़िंदा रहें, आखिर फ़ौत होकर अल्लाह के पास तो जाना ही जाना है। जिससे चाहें दोस्ती कर लें, आखिर उससे जुदा तो होना ही है। जो चाहें अमल कर लें, आखिर उसका बदला मिलना ही मिलना है। सही अमल करेंगे तो सही बदला, और गलत अमल होगा तो उसका गलत बदला मिलेगा। 24वें नंबर पर हज़रत इब्राहीम से दरियाफ्त किया गया कि आपको अल्लाह ताला ने किस चीज़ की वजह से खलील बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको अल्लाह ने अपना खलील बनाया था, वो कौन सी चीज़ें थी। उन्होंने फरमाया कि 3 चीज़ें थीं जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे खलील बनाया। वही एक में पहले नंबर पर यह था कि मैंने अल्लाह के हुक्म को उसके गैर के हुक्म पर इख्तियार किया, यानी गैर को नहीं माना, सिर्फ अल्लाह के हुक्म को माना। और दूसरा फरमाया जिस चीज़ का अल्लाह ने मेरे लिए ज़िम्मा लिया है मैंने उसकी कभी फ़िक्र ही नहीं की। जब अल्लाह ताला फरमाया कि रिज़्क़ मेरे ज़िम्मे है तो मैंने कभी उसकी फ़िक्र नहीं की। और तीसरी फरमाया कि मेहमान के बगैर सुबह शाम का मैंने कभी खाना नहीं खाया, हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ कोई मेहमान आया हुआ हो और उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। 25वें नंबर पर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक मनकूल, उनसे एक जुमला मनकूल है कि जिसको अदब नहीं उसको इल्म नहीं, इल्म अदब के बगैर नहीं आता, और जिसको सब्र नहीं उसको दीन नहीं। क्या मतलब कि जिसके पास सब्र नहीं है उसके पास दीन नहीं आ सकता। और फरमाया जिसको अदब नहीं, अपना वो इसके लिए परहेजगारी नहीं, उसके लिए अल्लाह की कुर्ब भी नहीं पैदा होता। अगर वो परहेजगारी इख्तियार करेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसको अपना करीब भी बनाएंगे, अपना महबूब बंदा भी बना लेंगे। 26वें नंबर पर अबू सुलेमान दुनानी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, वो अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह, अगर तू मुझसे मेरे गुनाहों का मुतालबा करेगा तो मैं तुझसे माफ़ी का तलबगार बनूंगा, मुझे माफ़ी चाहिए होगी। अगर तू मेरे बुखल का मुतालबा करेगा तो मैं अल्लाह तुझसे तेरी सखावत का मुतालबा करूंगा कि मुझसे मेरे बुखल के बारे में ना पूछ, तू सखी है, सखावत कर मेरे ऊपर। अगर तू मुझको जहन्नुम में दाखिल करेगा तो मैं जहन्नमियों को खबरदार करूंगा कि मुझे को तुझसे मोहब्बत है, यानी मैं जहन्नम के अंदर जाकर भी लोगों को बताऊंगा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेज दिया, मैं यहाँ आ गया। हाँ, जिस शख्स को 3 चीज़ें हासिल हो जाएं वो सआदतमंद है। वो क्या है? जानने वाला दिल,
सब्र करने वाला बदन और अपने पास मौजूद जो चीज़ भी मौजूद उस पर कनात इख्तियार करना कि बस काफ़ी है। ये इख्तियार करना अल्लाह ताला उस आदमी को बहुत बड़ा सआदतमंद बना देंगे, बहुत बड़ी सआदत उसको मिल जाएगी। ये होगी 25 चीज़ें। और 26 नंबर पर है कि फरमाया हज़रत इब्राहीम से मनक़ूल है कि पहले जो लोग हिलाक हुए हैं वो 3 बातों की वजह से हिलाक हुए हैं। एक फजूल कलाम बहुत करते थे, ज़्यादा खाते थे और ज़्यादा सोते थे। इन 3 चीज़ों की वजह से उनके ऊपर हिलाकत तारी हो गई। आगे फरमाया हज़रत यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि उस शख्स के लिए मुबारकबाद है जो ये 3 काम करे, जो दुनिया को छोड़ दे उससे पहले कि दुनिया उसको छोड़ दे, और जो कब्र में दाखिल होने से पहले कब्र को आरास्ता कर ले, और अपने रब से मुलाकात से पहले अल्लाह को राज़ी कर ले। ये 28 चीज़ें हो गई। और 29 नंबर पर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जिसके पास 3 चीज़ें नहीं हैं उसके पास कुछ भी नहीं है। वो 3 चीज़ें ये हैं कि अल्लाह ताला की सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और औलिया अल्लाह की सुन्नत। इन 3 चीज़ों को इख्तियार करें, अल्लाह ताला सब कुछ दे देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ही इरशाद है कि अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बेहतरीन बनकर रहो, अपने नफ्स के नज़दीक लोगों में सबसे बदतर बनकर रहो, लोगों के नज़दीक एक आम इंसान बनकर रहो। और 31 नंबर पर हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि हर रोज़ सुबह होती है तो शैतान मुझसे कहता है क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा। मैं उसको ये एक ही जवाब देता हूँ, मौत को खाऊंगा, कफन पहनूंगा और कब्र के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। अल्लाह ताला हम सब कुछ पर अमल की तौफीक।